लालू यादव के ऊपर एक राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, लैंड फॉर जॉब। लेकिन सवाल ये है कि इस देश का संविधान और कोर्ट कैसा है? क्या वाकई जो इंसाफ है सही होता है? ऐसा सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, कई सारे मैटर देखने को मिला। देश में बहुत से नेता जेल गए, बाहर आए, सजा भी काटे, बाइज्जत बरी भी हुए। लेकिन एक सजा याफ्ता लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता जमानत पे हैं, दिक्कत नहीं है। संविधान में ये अगर उनको सुविधा मिलती है तो मिलनी चाहिए। इसके बाद मामला आता है लैंड फॉर जॉब, यानी जमीन के बदले नौकरी, जिसमें लालू परिवार के सब इन्वॉल्व हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को भी आज जाना पड़ा, चंदा देवी, मीसा भारती, पता नहीं क्या क्या, सबके नाम पे जमीन ट्रांसफर। कोई क्यों देगा भाई? एक ही परिवार को सब लोग जमीन क्यों दे रहे हैं दान? कम कीमत में, सस्ती दरों पे आखिर क्यों दे रहे हैं? वजह क्या है? तेजस्वी यादव का एक बंगला है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ बताई जा रही है। ये बंगला महज कुछ लाखों में खरीदा गया, यानी 2 या 4 लाख के आसपास। एग्जैक्ट रेट किसी को पता नहीं है, ये तो अनुमानित बताया गया है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। क्योंकि दान दे दिया गया, तो दान देने वाली चीज़ों का क्या कीमत होता है भाई? ट्रांसफ़र कर दिया गया कि हम खुशी से इनको दान देते हैं, इनको गिफ्ट देते हैं। पता नहीं कैसे-कैसे और इतने शातिर तरीके से ये सब गेम खेला गया है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, हम बात कर रहे हैं देश के संविधान। क्या वाक़ई सबके लिए बराबर काम कर रहा है? लालू यादव के पूरे परिवार को जमानत मिल गई। अगली सुनवाई इसी महीने को है, अक्टूबर में ही। लेकिन सवाल ये है कि इतना गंभीर मामला है, फिर भी 1 लाख के मुचलके पे जमानत मिल गया। क्या गरीबों के लिए न्याय इतना जल्दी होता है? गरीबों के साथ भी ऐसा होता है? लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। सजा याफ्ता मतलब कोर्ट ने सजा सुनाई है उनको कि आपने चारा घोटाला किया, आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं, आप इसके दोषी हैं, आपको इतनी साल की सजा सुनाई जा रही है, और वो जेल में थे, बीमारी उनको होती है, इसके बाद इलाज के लिए जमानत पे आते हैं और अभी तक वो बाहर हैं। 950 करोड़ बताया जा रहा था उस दौर में, 90-95 के आसपास। आज क्या हो रहा है? वो सब कुछ कर रहे हैं, जो उनको करना है सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला आया, इसमें भी जेल जाने से पहले अग्रिम जमानत। अब इतना तो तय है कि सीबीआई ईडी के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई ईडी का ये दुरुपयोग है, तो कोर्ट ने ये शर्त क्यों रखा कि आपको अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा, यानी आप विदेश नहीं जा सकते हैं। आपके ऊपर जो आरोप लगा है, जमानत तो दिया जा रहा है लेकिन शर्तों के साथ। यानी कोर्ट को भी ये पता है कि गुनाह तो है, इन्होंने गुनाह किया है, सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि सजा तो मिलेगी जब ये तय होगा कि आप कितने % दोषी हैं, आपने कैसे कैसे क्या किया था। तब तक लालू यादव हो सकता है पता नहीं इस दुनिया में रहें ना रहें, जब तक कि फैसला है। तेजस्वी यादव तब तक हो सकते हैं बूढ़े हो जाएं, क्योंकि यही तो होता है ना इस देश में, जिसको जितना लूटना है लूट लो, जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगे
इतना पर्याप्त है कि तेजस्वी यादव के पास वो बंगला कहाँ से आया जिसकी कीमत 200 करोड़ है। और ये तब का खरीदा हुआ बंगला है जब तेजस्वी यादव ना विधायक थे, ना कोई बिजनेस करते थे, ना नौकरी करते थे। फिर इतनी महंगी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? क्या ये पर्याप्त नहीं है? जो जवाब है वो भी संतोषजनक जवाब नहीं है। तो इस देश का जो संविधान है, ऐसे मामले पे उंगली उठता है। पता नहीं ये संविधान में कहाँ क्या कमियां हैं जिसके वजह से ये इस तरह के लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जो भी हो, तेजस्वी यादव और लालू परिवार को जमानत मिल गया, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। क्योंकि बिहार में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इनको अपना सर्वोपरि मानते हैं, यानी जो है सब यही है। इनके बिना अगर इनको कुछ हो जाए तो वो सांस भी नहीं ले पाएंगे, वो मर जाएंगे। अब ये प्रेम है तो अच्छा, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जो चल रहा है ना उस पे उठता है। कुछ लोगों को इतनी आसानी से अग्रिम जमानत मिल जाता है और कुछ लोगों को छोटा सा गुनाह का सजा कई वर्षों तक झेलना पड़ता है। हम बात गरीबों की कर रहे हैं। कई ऐसे गरीब हैं जिनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलता है। क्या करे वो? उनके लिए क्या कानून संविधान अलग है? मतलब ये कि जो पैसा खर्च करके ऐसा वकील कोर्ट में खड़ा कर दो कि उस वकील के सामने जज को भी बोलने में सोचना पड़े। आज देखिए ना, कुछ भारत में ऐसे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और इससे पहले एक और थे जेठमलानी करके जो चले गए। ये वो वकील हैं और नेता हैं जो कोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो जज को फैसला देने से पहले सोचना पड़ता है कि सामने कौन खड़ा है। यानी जो पैसे वाला है वो ऐसे वकीलों को कोर्ट में खड़ा कर दो, फैसला अपने पक्ष में ही आएगा। गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, फैसला पक्ष में ही आएगा। तेजस्वी यादव के ऊपर अब जो एक आरोप लगा है, बहुत गंभीर आरोप है। जब ये डिप्टी सीएम थे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तो इनको एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। और जब इनकी सरकार गई, यानी महागठबंधन से सरकार अलग हो गई, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, तो वो बंगला उनको खाली करना पड़ा और सम्राट चौधरी को वो अलॉट किया गया है। उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन आरोप ये लगा है कि जो एसी लगे हुए थे, नया एसी, कंप्यूटर और टोटी तक सब उखाड़ ले गए और नए एसी के जगह पे पुराना एसी लगवा गए। मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये सत्ताधारी का जो आरोप है इसमें कितनी सच्चाई है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनका क्या कहना है इस मामले में। यानी तेजस्वी यादव के ऊपर ये जो आरोप लगा है, यही आरोप लगा था, हालांकि इतना गंभीर नहीं था। ये तो एसी और कंप्यूटर का भी इनके ऊपर आरोप लगा है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव के ऊपर लगा था ये टोटी चोर का आरोप, टोटी चोरी करने का आरोप, और फिर तेजस्वी यादव के ऊपर। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन मामला गंभीर तो जरूर है कि क्या सरकारी बंगला में जो सामान लगा होता है, सरकार की तरफ से जो लगाया जाता है, जनता के पैसे का लगाया जाता है, क्या नेता जाएंगे तो वो सब उठाकर ले जाएंगे और जब दूसरे नेता, दूसरे मंत्री उसमें आएंगे तो उनको फिर से लगाया जाएगा? आखिर सच्चाई क्या है, इसकी जांच तो होनी चाहिए।